नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। अब हम अध्याय 5 में पहुंच गए हैं। इस अध्याय में कर्म संन्यास यानी कर्म छोड़ने और कर्म योग यानी कर्म करते हुए भक्ति की तुलना की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन कर्म पूरी तरह तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मन शुद्ध ना हो जाए, और यह शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से मिलती है। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए कर्म योग ही बेहतर विकल्प है। तो क्या ये शिक्षाएं भी आज के युग में महत्वपूर्ण है? क्या इनसे भी आज के युवा कुछ सीख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। कैसे? तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 5 के कुछ श्लोकों से। तो आइए समझते हैं पहले श्लोक को। अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, आप एक ओर कर्मों का त्याग और दूसरी ओर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं। अर्जुन स्पष्टता चाहते हैं कि संन्यास और कर्म योग में कौन सा मार्ग उनके लिए बेहतर है। चलिए अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच सन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष दिलाने वाले हैं, लेकिन इनमें कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हालांकि दोनों मार्ग अच्छे हैं, फिर भी कर्म योग यानी कर्म करते हुए भक्ति का पालन करना कर्मों का त्याग करने से बेहतर और अधिक लाभकारी है। तो आइए समझते हैं तीसरे श्लोक को। झेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की कामना करता है, उसे सदा के लिए सन्यासी समझो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त है वह आसानी से बंधनों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो द्वेष और इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है। चलिए अब समझते हैं चौथे श्लोक को। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चे ज्ञान का मार्ग और योग का मार्ग को अलग अलग बताते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि एक ही व्यक्ति यदि सही तरीके से किसी एक मार्ग पर स्थिर हो तो वह दोनों मार्गों का फल प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि साधारण लोग इन दो मार्गों को भिन्न मानते हैं, जबकि विद्वान लोग समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक मार्ग पर पूरी निष्ठा और सही तरीके से चलता है तो उसे दोनों का लाभ मिलेगा। अब समझते हैं पांचवें श्लोक को। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सायं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थान ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है वही स्थान कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान और योग को दोनों को एक साथ देखता है वही वास्तव में समझदार है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही साधनों से एक ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच का संबंध समझता है और उन्हें एक समान मानता है वह सच्चा ज्ञानी है। अब समझते हैं छठे श्लोक को। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्य न चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का त्याग करने में दुख होता है, जबकि कर्म करते हुए भक्ति से जुड़ा हुआ साधक जल्द ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि कर्मों का त्याग करना कठिन होता है और उससे दुख भी मिल सकता है, लेकिन जब व्यक्ति योग के माध्यम से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वे जल्द ही मोक्ष या आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ये श्लोक हमें समझाते हैं कि जीवन में विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का उलझन दिखाता है कि हम अक्सर सही निर्णय लेने में संकोच करते हैं,
युवाओं को चाहिए कि वे अपने निर्णयों को सोच समझ कर ले। किसी भी निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर ले। फायदे और नुकसानों का विश्लेषण करने का मतलब है कि उनके लिए गए निर्णय कहीं किसी के लिए हानिकारक तो नहीं, कहीं खुद के लिए भी हानिकारक तो नहीं। ये उनको सोचकर समझकर लेना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समझकर निभाना चाहिए। युवाओं को अपने दायित्वों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट या पार्ट टाइम जॉब्स को पूरी मेहनत से करना चाहिए। भावनात्मक नियंत्रण और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। जो लोग चीजों को बिना द्वेष के स्वीकार करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखें। जैसे अगर कोई दोस्त से बात नहीं करता, तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि क्यों वे उनसे बात नहीं कर रहे। उसके पीछे का कारण उन्हें समझना चाहिए, न कि किसी को दोष देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल एक रास्ता ही सही है, लेकिन ये जरूरी है कि हम दोनों रास्तों का महत्व समझें। युवाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ज्ञान से हमारी सोच और समझ बढ़ती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान का महत्व क्या है। युवाओं को अध्ययन करना चाहिए, लेकिन केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भी सीखनी चाहिए। अनुशासन और आत्मनियंत्रण हमेशा से महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पर समय सीमित करना या पढ़ाई के लिए उचित समय प्रबंधन करना। इन सभी श्लोकों से यह सीखने को मिलता है कि अपने निर्णयों को ध्यान से लेना, जिम्मेदारियों को समझना, भावनात्मक नियंत्रण रखना, ज्ञान को महत्व देना और अनुशासन बनाना जरूरी है। यह सभी चीजें युवाओं को आज के चुनौतीपूर्ण समय में सफल बनने में मदद कर सकती है। कर्मयोगी अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति को प्राथमिकता देते हैं और अपने कर्म को यज्ञ की तरह मानते हैं और समर्पित रहते हैं। तो युवाओं को भी अपने कार्य एक यज्ञ की तरह करनी चाहिए, पूरी निष्ठा से। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और श्लोकों को समझने के लिए। जय श्री कृष्ण।